हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग कैसे सी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर आप किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सा लेस देन इक्वल टू है या फिर इक्वल टू है, तो इसके लिए आप जो है यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहां पर इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू यूज होता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज होता है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, एंड के लिए हम लोग डबल एम्परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर डबल पाइप लगाते हैं, ठीक है, ये यूज होता है और के लिए। और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है नॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और फिर नॉट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं और एक रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं यहां पर बोलता हूं कि एंटर टू नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम स्कैनफ कर लेते हैं %d, ठीक है। यहां पर परसेंट रह गया, %d हो गया, कोमा %a कोमा %b। तो यहां पर हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू a ग्रेटर देन b, ठीक है। और फिर हम रिजल्ट का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है तो वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रू की जगह ये क्या रिटर्न करेगा और फॉल्स की जगह क्या रिटर्न करेगा। तो यहां पर मैं सारे ऑपरेशंस को यहां पर लिख देता हूं, ताकि ग्रेटर देन था अब लेस देन कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू कर देता हूँ और एक और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया। जैसे आपने ग्रेटर देन यूज किया वैसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, और जैसे आपने लेस देन लिया वैसे लेस देन इक्वल टू भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने सेमीकोलन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेमीकोलन दे देते हैं, तो यहाँ पर आप सेमीकोलन दे दें तो ये सारे एरर आपके हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो चलिए अब देखते हैं रन करके, ठीक है, कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम रिजल्ट की जगह a ग्रेटर देन b लिखते हैं, ठीक है, जिससे हमें आउटपुट में पता चल जाएगा कि किसका ये आउटपुट है, ग्रेटर देन b वाला है या फिर a लेस देन b वाला है, ठीक है। तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a इक्वल टू b, और यहाँ पर हम लिख देते हैं a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है एंटर टू नंबर, मैंने लिखा 10 और 20, मतलब a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a ग्रेटर देन b का वैल्यू 0 आया है, a लेस देन b का वैल्यू 1 आया है, a इक्वल टू b का वैल्यू 0 आया है, और a नॉट इक्वल टू b का वैल्यू 1 आया है। तो यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन b का वैल्यू 0 आया है, तो क्या a ग्रेटर देन b है, 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, 0। यहाँ पर 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। इससे पहले मैंने जो ऑपरेटर वाला वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, यहाँ पर 0 और 1 डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए a लेस देन b, ठीक है, तो यहाँ पर 10 इज लेस देन 20, तो बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट करना है, ठीक है।
ए इक्वल टू बी, तो क्या 10 20 के इक्वल है? नहीं है, इसलिए 0 प्रिंट कर रहा है, मतलब फॉल्स। उसी तरह ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये 1 प्रिंट कर रहा है क्योंकि 10 तो इक्वल नहीं है 20 से, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, पर यहाँ पर ट्रू के जगह ये 1 रिटर्न करेगा और फॉल्स के जगह 0 रिटर्न करेगा। अब हम इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट लेंगे और जो नंबर बड़ा है उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इफ, ठीक है, इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन बी। इसको हम लोग डिटेल से कंडीशनल स्टेटमेंट वाले टॉपिक में भी देखेंगे, ठीक है। तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो हम प्रिंटफ लिखेंगे ए इज ग्रेटर, ठीक है, हमने लिख दिया। और एल्स पार्ट में हम लिखेंगे प्रिंटफ बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम ए ग्रेटर देन बी चेक कर रहे हैं। तो अगर इसका वैल्यू ट्रू होगा तो यहां प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू फॉल्स हो जाता है, मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो उस केस में दिखाएगा बी इज ग्रेटर, ठीक है। यहां पर हम इज कर देते हैं। अब यहां पर हम इसे सेव करते हैं और उसके बाद हम इसे रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल रहा है एंटर 2 नंबर, तो हमने लिखा 45 80। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है बी इज ग्रेटर, क्योंकि जो बी का वैल्यू है वो 80 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर ए इक्वल टू बी भी हो जाएगा तब भी ये बी इज ग्रेटर दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन और लिख दीजिए, एल्स इफ ए लेस देन बी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तब तो ए इज ग्रेटर, अगर ए लेस देन बी है तो बी इज ग्रेटर। और यहां पर फिर से एल्स लिख के यहां पर प्रिंटफ और यहां लिख दीजिए बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो गया, अगर ग्रेटर देन ए होगा तो ए इज ग्रेटर बताएगा, अगर बी ग्रेटर देन है तो बी बताएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल बताएगा। देखिए इसको रन करते हैं, हमने रन कोड किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23 23, तो देखिए लिख रहा है बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में ये क्या है, ये है एंड, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है और ऑपरेटर, और इसको क्या बोला जाता है, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है लॉजिकल ऑपरेटर, किसी भी 2 कंडीशंस को आपस में मर्ज करता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर 2 नंबर की जगह हमारे पास 3 नंबर होगा, है ना, और यहां पर हम लिख देंगे 3 नंबर, और यहां पर इनपुट भी 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, %C। अब हमें ये पता करना है कि इन 3 नंबर में से कौन बड़ा है। अब यहां पर केवल आप ए ग्रेटर देन बी लिखेंगे तो इससे तो कंफर्म नहीं होगा कि ए बड़ा है, तो आपको 2 कंडीशन आपस में मर्ज करना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तब जाके ए जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो उस केस के लिए आप क्या करेंगे, उस केस के लिए हम यहां पर जो है इसको ब्रैकेट में डालेंगे, फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर लिखेंगे ए ग्रेटर देन सी। उसी तरह यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। बी अगर ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, ठीक है, तो बी इज ग्रेटर, एल्स सी इज ग्रेटर, अदरवाइज क्या होगा, सी इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 2 कंडीशन को आप मर्ज कर पा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड में क्या होता है कि ये पूरा कंडीशन ट्रू तब होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके ये पूरा का पूरा कंप्लीट कंडीशन ट्रू होगा एंड में। और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और नॉट क्या करता है, वो ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को
ट्रू बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें दोनों ट्रू होना चाहिए भाई, ए ग्रेटर देन बी होगा और ए ग्रेटर देन सी होगा, तभी जाके ए ग्रेटेस्ट होगा। इसलिए दोनों को हमें एंड लॉजिकल ऑपरेटर से मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूं और अब मैं इसे रन करता हूं। अब यहां पर मुझे 3 नंबर इनपुट देना होगा, तो मैं 34, 90 और 43 देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिख रहा है बी इज ग्रेटर, है ना, यहां पर आंसर आ रहा है बी इज ग्रेटर। ठीक है, इसको एक बार और रन कर लेते हैं। ठीक है, और इस टाइम में पहले मैंने बीच में ग्रेटेस्ट नंबर दिया था, अब मैं क्या करूंगा लास्ट में दे देता हूं, है ना, 45, 67, 123। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी इज ग्रेटर, तो दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। तो इस तरह से आप रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं अपने सी के प्रोग्राम में। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।